नमस्कार। आज हम एक खास जानकारी देख रहे हैं। ये हमें मिली है फौजी हरियाणा के नाम के एक YouTube चैनल से। हाँ, और इसका शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल। और ये सूत्र मतलब ये चैनल इस ऑपरेशन को जोड़ता है पहलगाम में हुए एक कथित आतंकी हमले से, जिसमें सूत्र के मुताबिक छुट्टी पर आए हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। हाँ, तो ठीक है, चलिए फिर इसे खोलकर देखते हैं कि ये सूत्र क्या कह रहा है, क्या कहानी बता रहा है। अच्छा, तो ये सूत्र जो बताता है वो काफी सनसनीखेज है। कहता है कि पहलगाम में आतंकियों ने पहले धर्म पूछा और फिर सूत्र के हिसाब से 15 से 28 लोगों की हत्या कर दी। इतना बड़ा आंकड़ा? हाँ, सूत्र यही दावा करता है और ये भी जोड़ता है कि जो लोग बच गए उनसे कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी तक एक संदेश पहुंचा दें। ये सब उसी YouTube चैनल के विवरण पर आधारित है, ये साफ कर दें। हाँ बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सूत्र इसके बाद जो सरकारी प्रतिक्रिया बताता है वो कैसे बताता है। क्या कहता है सूत्र? सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री ने अपना विदेश दौरा रद्द किया, गृह मंत्री कश्मीर गए। अच्छा। और सेना को मतलब पूरी खुली छूट दे दी गई। सूत्र इसे एक बहुत निर्णायक और तेज प्रतिक्रिया की तरह दिखाता है। तो एक तरह से माहौल तैयार कर रहा है आगे की घटनाओं के लिए। हाँ बिल्कुल, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब सूत्र का ही कहना है, उसका दावा है। सही है। और यहीं से सूत्र एक बहुत खास ऑपरेशन का जिक्र करता है। नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर? हाँ, सूत्र के मुताबिक ये 7 मई की रात करीब 1 बजे हुआ। इसमें भारतीय सेना और वायुसेना दोनों शामिल थीं। दोनों? सेना और वायुसेना? जी हाँ, सूत्र यही कहता है। दावा यह है कि पीओके मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। और नतीजा? सूत्र का दावा है 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। अब देखिए, आमतौर पर ऐसे कथित गुप्त ऑपरेशंस के नाम या इतने सटीक डिटेल्स वो फौरन पब्लिक में तो नहीं आते। सही बात है, ये इस दावे को और भी मतलब विशिष्ट बनाता है। बिल्कुल। और फिर ये कथित कार्रवाई, जाहिर है सूत्र के अनुसार इसने तनाव तो बढ़ाया ही होगा। हाँ, सूत्र यही बताता है कि जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया। अच्छा, ड्रोन हमला? हाँ, और फिर सूत्र के मुताबिक भारत ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया गया और भारी नुकसान पहुंचाने का दावा है। ओह, तो मतलब मामला काफी बढ़ गया सूत्र के हिसाब से। बहुत ज्यादा। और इसी बीच एक और चीज, किराना हिल्स में जो पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र है, वहां से रिसाव की एक अपुष्ट खबर भी सूत्र में आती है। परमाणु संयंत्र से रिसाव? हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, लेकिन सूत्र खुद ही जोड़ता है कि भारतीय सेना ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की। और किराना हिल्स के बारे में कोई खास जानकारी भी सूत्र नहीं देता, बस जिक्र करता है। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये सूत्र एक बहुत ही गंभीर टकराव की तस्वीर पेश करता है। हाँ बिल्कुल। और फिर सूत्र का निष्कर्ष क्या है? वो काफी सीधा है। क्या कहता है आखिर में? सूत्र कहता है कि इस पूरी कार्रवाई से पाकिस्तान सिर्फ 4 दिनों में ही घुटनों पर आ गया। सिर्फ 4 दिनों? हाँ, यही दावा है। चैनल अपनी राय भी देता है कि शायद ये कार्रवाई कुछ और दिन चलनी चाहिए थी, पर फिर ये भी कहता है कि भाई भारत सरकार का फैसला सोच समझ के ही लिया गया होगा। ये पूरी तरह से सूत्र का अपना नजरिया है, उसका निष्कर्ष है। तो अगर हम संक्षेप में देखें इस खास सूत्र फौजी हरियाणा के, इसके अनुसार घटनाक्रम ऐसा है: पहले पहलगाम हमला, फिर एक कथित तेज सरकारी एक्शन, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर नाम का बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, फिर बॉर्डर पे टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ना और आखिर में पाकिस्तान का कथित तौर पर झुक जाना। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी, इसका क्रम और इसका नतीजा सब इसी एक स्रोत से आ रहे हैं। सही कहा। हमने देखा कि कैसे ये सूत्र एक कथित आतंकी घटना को एक बहुत ही खास आक्रामक सैन्य कार्रवाई से जोड़ता है और फिर उसके बड़े नाटकीय परिणाम बताता है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें? श्रोताओं के लिए यहाँ मुख्य बात क्या हो सकती है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, जिस तरह ये सूत्र पहलगाम हमले के बाद सीधे ऑपरेशन सिंदूर जैसे खास नाम वाले ऑपरेशन और उसके इतने साफ मतलब एकदम तयशुदा नतीजों का जिक्र करता है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सीमा पार की जो इतनी संवेदनशील घटनाएं होती हैं, उनसे जुड़ी ऐसी